खगड़िया संसदीय क्षेत्र से बाहर के लोगों को टिकट दिया है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। विकास की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यदि ये सारे प्रतिनिधि यदि सही मायने में विकास के रास्ते पर जाते तो आज खगड़िया की सड़कों पर रबर का रोड बन सकता था। लेकिन ऐसा चिराग पासवान ने नहीं किया, जिसका खामियाजा यहाँ की चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। अभी तक तो यहाँ पर बहुत सांसद बन गए, सबने वादा किया, लेकिन किसी वादा ने पूरा नहीं किया। 20 सालों से अगर 30 सालों से बात करें तो राजेश वर्मा जी का यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य योजना है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। पूरा देश चुनावी रंग में रंगा हुआ है और खगड़िया में भी चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। आपको बता दें कि 7 मई को यहाँ पे इलेक्शन होना है और यहाँ की जनता जो है वो पूरे मूड में नजर आ रही है। बता दें कि यहाँ से चिराग पासवान की पार्टी से राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो वहां से संजय कुशवाहा को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों पहली बार खगड़िया से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को लेकर काफी चर्चा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जितने भी पत्रकार हैं या फिर राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लोग अपनी राय रख रहे हैं। तो आज हम खगड़िया में मौजूद हैं और यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट और जो भी लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या कुछ माहौल है, लोगों के लिए क्या लोगों के मन में चल रहा है, यहाँ के लोगों के लिए एजेंडा क्या है। तो आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय? धन्यवाद कैप्टन न्यूज़ को और आपके साथियों को। और मेरा नाम है सुभाष चंद्र जोशी, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। रूट कम्युनिकेशन मेरा पसंदीदा विषय है, जो रोड इंटीरियर से इंटीरियर इलाके का सड़क का निर्माण का बात है, उस पर, पुल पर और रेलवे के सवाल पर प्रमुख मेरी लड़ाई रहती है ज़िले में। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि रोड और रेल कम्युनिकेशन अगर मिल जाता है तो कोई भी क्षेत्र अपने साधनों से अपने सोच के आधार पर विकास कर सकता है। सर, खगड़िया में क्या माहौल है? किसके प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा है, एनडीए के प्रति या इंडिया के प्रति? एनडीए के प्रति झुकाव तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने चिराग पासवान ने कर दी है। शायद हो सकता है उसको खामियाजा भुगतना पड़े। ऐसे हम शुभचिंतक हैं कि वो एनडीए के लोग जीत जाएं, लेकिन खामियाजा अगर भुगतेगा तो वो अपने निर्णयों के हिसाब से क्या गलती कर दी है चिराग पासवान? वो खगड़िया संसदीय क्षेत्र से बाहर के लोगों को टिकट दिया है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था टिकट लेने समय। अब उसका कहीं कोई समाज में कोई लगाव नहीं, किसी समस्या से परिचय और ये नहीं। किताबें पढ़ कर के समस्याओं से अवगत हो लेना एक अलग बात है। एक स्वतः स्फूर्त जो समस्याओं का अध्ययन होता है वह तो उनके पास नहीं है। और जहाँ तक इधर यूपीए का सवाल है, जिसको कहते हैं इंडिया गठबंधन, उसकी भी स्थिति ये है कि वह दलीय आधार पर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है दल का, उससे बाहर उस उम्मीदवार का सोच नहीं रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम सूर्य नारायण भारती है, हम जर्नलिस्ट हैं और फिलहाल आर पार न्यूज़ को हम देख रहे हैं। आपका क्या अनुमान है कि यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा क्या है और किसके प्रति ज़्यादा झुकाव है? देखिए, मेरा मानना है कि अभी तक संसदीय क्षेत्र में 13 सांसद जी का नेतृत्व हुआ, 13 नगर सभापति का नेतृत्व चला और 12 विधायकों का नेतृत्व चला। लेकिन अभी तक खगड़िया की स्थिति, विकास की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यदि ये सारे प्रतिनिधि यदि सही मायने में विकास के रास्ते पर जाते तो आज खगड़िया की सड़कों पर रबर का रोड बन सकता था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा। लेकिन अभी तो चुनावी कैंपेनिंग चल रहा है, लोग प्रचार प्रसार दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि कौन खगड़िया के विकास की बात कर रहा है और लोग किसको वोट करेंगे? वायदे तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन वायदे पर खड़ा उतरना ये भविष्य के गर्भ में रहता है। लेकिन वोट तो करना होगा ना, तो जनता का मूड क्या है? जनता का मूड देखिए, अभी फिलहाल जो जनता का मूड है, जो इंटेलेक्चुअल वोटर्स हैं वो एनडीए में जाने के तरफ मुखातिब हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर्स हैं
वो महागठबंधन की ओर मुखातिब हैं, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि कौन किसके सर पर ताज पहनेगा, यह कहना भी मुश्किल नहीं। आपका परिचय सर? मेरा नाम शमशेर बहादुर हुआ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ खगड़िया। सर यहाँ पे जातीय समीकरण क्या बन रहा है? किस जाति का मतलब जो झुकाव है किसके तरफ ज़्यादा है? तो इस बार तो जाति समीकरण के अनुसार महागठबंधन की ओर ज़्यादा पब्लिक का झुकाव है। पब्लिक इस बार महागठबंधन को चाह रही और चाहती है कि यहाँ पे बदलाव हो। जो ये राजेश वर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि बाहरी कैंडिडेट है, तो इसके लिए यहाँ खगड़िया के लोगों में क्या विरोध देखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिला, इसलिए कि अगर यहाँ का जनता, यहाँ का पब्लिक का कहना, अगर लोकल किसी भी स्थानीय नेता को वोट देता, टिकट देता था, तो निश्चित तौर पर संजय कुशवाहा हार होती और यहाँ लोजपा की जीत होती। लेकिन ऐसा चिराग पासवान ने नहीं किया, जिसका खामियाजा यहाँ की चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। सर आपका परिचय? मेरा नाम देव जी है और मैं खलबली दर्पण पोर्टल का काम करता हूँ यहाँ पे। देखिए, खगड़िया में अगर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले खगड़िया के गर्व को जानना ज़्यादा होगा। 7 नदियों का यह क्षेत्र है, घिरा हुआ है और यहाँ पे मक्का का बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसान का बहुत बड़ा यहाँ क्षेत्र है और निचले स्तर के जो फुटकर विक्रेता हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, बड़ी संख्या में यहाँ से लोग पलायन करते हैं दूसरे बिहार से बाहर काम करने के लिए। ऐसे में यहाँ के लोगों के गर्भ में जो वैसे प्रतिनिधि हो जो 20 साल से लगातार आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को ज़्यादा उम्मीद कर रही है। अब खगड़िया की अगर बात करें तो बाहरी बनाम जो स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, यानी भागलपुर बनाम स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, उसको लेकर तरह तरह की बातें चर्चा में आ रही है। और बात करें कि खगड़िया का जो लोकल झुकाव है वो स्थानीय प्रतिनिधि के लिए है। खास करके गांव की अगर जनता की बात करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण वो महागठबंधन की ओर झुकाव है। रेणु कुशवाहा को लेकर चर्चा थी कि वो भी चाह रही थी कि यहाँ से उनको टिकट मिले, हालांकि चिराग पासवान नहीं दिए, तो क्या लगता है इसका खामियाजा जो है एनडीए को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए रेणु कुशवाहा और इधर जो थे कैसर अली जो पूर्व एमपी थे, ठीक है, ये दोनों का जो झुकाव वो महागठबंधन की ओर है और इसका खामियाजा न कहीं एनडीए को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का जो खेमे का जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। आप जाते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, रिपोर्ट भी करते हो, तो क्या लगता है जैसे कि खगड़िया में पलायन ज़्यादा है, फिर बाढ़ की स्थिति भी है, सुखाड़ भी है, तो क्या लगता है किसानों की समस्याओं को कौन सुनेगा और किसानों का जो तबका है वो किसको वोट करेगा? अभी तक तो यहाँ पर बहुत सांसद बन गए, सबने वादा किया लेकिन किसी वादा ने पूरा नहीं किया। रामशरण बाबू से लेके बहुत लोग बने। एक रामशरण बाबू थे जो कि हर एक आदमी का दुख सुनते थे, अगर कोई जाते थे तो उनको पहले खाना खवाते थे, उनको दुख सुनते थे तब उनका विचार सुनते थे। वैसा सांसद अभी कोई दिखाई नहीं पड़ा। वैसे चौधरी महबूब अली केसर 10 साल रह गए, लेकिन इन्होंने हमको लगता है सिर्फ कागजों पे काम किया और जनता से कभी गहराई इन्होंने कभी नहीं किया। इसलिए चौधरी महबूब अली केसर 10 साल रह गए लेकिन सिर्फ कागजों पे काम करते रह गए, छोटा मोटा काम किए और जब 4.5 साल हो गए तब इन्होंने 5 साल मन जनता को दिखाने के लिए बीच में आ गए। लेकिन ऐसा लगता है अब की ये जो चुनाव हो रहा है इसमें महागठबंधन कहीं ना कहीं अभी के डेट में, आज के डेट में बहुत भारी चल रहे हैं एनडीए गठबंधन पर, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ गोलबंद जनता हो रहा है। उनकी पक्ष में प्रचार बड़ी रफ्तार से लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सब के सब कर रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है महागठबंधन अभी रफ्तार में है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो कुशवाहा जाति के आते हैं और रेणु कुशवाहा भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ही समर्थन दे रही हैं, तो क्या लगता है इसका फ़ायदा होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो रेणु कुशवाहा जी के समर्थन में जो संजय कुशवाहा जी हैं, तो फ़ायदा होगा, लेकिन ये अंदर की चीज़ है, बाहर निकलने में थोड़ा सा 1-2 दिन का और समय लगेगा। लेकिन अंदर गोलबंद लोग हो रहे हैं और ख़ास करके जो किसान हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो निचले स्तर के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी रफ्तार इंडिया गठबंधन की तरफ है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग केवल इस बात के लिए यह बात कर रही है कि पहली बार एनडीए जो है किसी बनिया वर्ग को दी है जगह। लेकिन 20 सालों से अगर 30 सालों से बात करें तो राजेश वर्मा जी का यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य योजना, कोई दृष्टिकोण नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चाहे तमाम तरह की गतिविधि, उसमें संजय कुशवाहा जी लगातार शामिल रहे हैं। उनको लोग पान दुकान, चाय दुकान, किसी भी स्थानीय मुद्दे पर उनको लोग घेर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जबकि बाहरी जो व्यक्ति हैं उनको लोग कौन खोजने जाएगा, वो तो बड़े व्यापारी हैं।
तो यह तरह की चीज़ें जो हैं स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये सब जो भारी पड़ने की संभावना बन सकती है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपको क्या लगता है कि चुनाव में जाति मुद्दा होना चाहिए या फिर विकास मुद्दा होना चाहिए, गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं वो फैक्टर बनना चाहिए, फिर जाति के नाम पर वोट क्यों पड़ते हैं? जाति के नाम पर एक बड़ा भ्रम पैदा किया गया है और उस नाते जैसे अभी आप हमारे मित्र देव जी से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कुशवाहा का रेणु सिंह का आने से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कुशवाहा को एक लॉट में हमने टोटली डाल दिया लालू जी के गठबंधन में, इंडिया में। अब कौन उससे बाहर कौन वोट को लावेंगे, रेणु सिंह जी चाहे विजय सिंह जी, कुशवाहा के नाम पर? चिराग पासवान, जो चिराग पासवान का कैंडिडेट बन करके वो पिछले चुनाव में आए थे और चिराग पासवान का अलग उम्मीदवार है, तो चिराग पासवान का पासवान एक भी वोट इनको देंगे क्या? नहीं देंगे। कुशवाहा हम पहले ही संजय कुशवाहा को दे चुके हैं, उसमें अगर 10-20 हज़ार टूटते हैं तो वह लॉस इंडिया गठबंधन को होगा, ना कि ये इस गठबंधन को क्या बोलते हैं, एनडीए गठबंधन को लॉस होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि दो लोगों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा, वो कह रहे हैं कि बनिया समाज से आने को लेकर जो व्यवसायी वर्ग है वो लोग, उन लोगों का बस झुकाव है राजेश वर्मा की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि किस बात को माना जाए? ये तो 100% सत्य है कि राजेश वर्मा वैश्य वर्ग से आते हैं और खगड़िया संसदीय क्षेत्र वैश्य बहुल क्षेत्र है और जितना भी वैश्य है अपने अपने मन में बिठा लिया है कि राजेश वर्मा को, चूँकि व्यवसायी है और ये भी व्यवसायी करते हैं, तो व्यवसायियों को व्यवसायी से सहयोग मिलना चाहिए, ऐसा व्यवसायियों का कहना है। लेकिन विरोध भी तो देखने को मिल रहा है। व्यवसायियों में विरोध नहीं है। तो केवल जैसे कि ये कह रहे हैं कि केवल कुशवाहा का वोट लेकर के राजद के जो भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है वो नहीं जीत सकते, तो क्या सिर्फ वैश्यों का वोट लेके चिराग पासवान की पार्टी के जो राजेश वर्मा है वो जीत सकते हैं? अभी तो समय है, 5-6 दिन अभी समय है। जैसे जैसे समय चलता रहेगा और निकट जो आगामी 7 मई को जो चुनाव होने हैं वो 6 मई तक सारा वोट हमको लगता है कि अपने आप पोलराइज हो जाएगा। क्या चिराग पासवान के जो कैंडिडेट है राजेश वर्मा, तो क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर और नीतीश के साथ होने से उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में तो कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए कि यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। जो बदलाव खगड़िया से ही देखने को मिलेगा हम लोगों को। यहाँ की जनता मूड बना चुकी है कि यहाँ बदलाव लाना है, बाहरी भर से स्थानीय। इसलिए संजय कुशवाहा जो स्थानीय है, बहुत दिनों से यहाँ पे इस जमीन से जुड़े हुए और यहाँ पे बहुत सारे काम कर चुके हैं, इसलिए वहाँ की जनता उसकी ओर झुकाव है। इसी क्या लगता है कि संजय कुशवाहा का स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, मतलब कि उनकी ताकत क्या है, किस बेसिस पे उनको लोग वोट करेंगे? क्या स्थानीय होना उनके लिए प्लस पॉइंट है? जी, संजय कुशवाहा यहाँ की बेटा है, संजय कुशवाहा यहाँ की भतीजा है, समाज है, और संजय कुशवाहा एक सज्जन और स्वतंत्रता संग्राम के परिवार से आते हैं। उनका बाबूजी जोगेंद्र बाबू भी विधायक रह चुके हैं और अजय सिंह कुशवाहा उनके भाई विभूति जी विभूतिपुर से हैं। और संजय कुशवाहा एक सर्वहारा लोग हैं, वो सबों को एक सूत्र में बांध के चलते हैं। वैसे राजेश वर्मा का नाम अब की बात जाने हैं, न हम उसको कभी जानते थे न पहचानते थे। और रहा बात तो राजेश वर्मा का कोई योगदान तो खगड़िया में नहीं, वो कोई सामाजिक आदमी नहीं थे जो कभी आते थे जाते उसको जाने। रहा आगे श्रीमान बोले कि वैश्य का वोट एक तरफा हो रहा है, तो कैसे एक तरफा होगा? यहाँ तो यादवों का भी वोट है, सबसे एक नंबर पे यादव हैं, उसके बाद और समाज है। अब देखना आगे क्या होता है तो समय वक्त बताएगा। तो देखिए, हम खगड़िया में मौजूद हैं और यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट है या सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे बातचीत करने के बाद कोई कंक्लूजन क्लियर तो निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि राजेश वर्मा यहाँ से जीत सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के जो दूसरे इंडी गठबंधन के जो है संजय कुशवाहा वो जीत सकते हैं। सबका अपना अपना लॉजिक है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर वैश्य समुदाय एक साथ गोलबंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा एनडीए को होगा। यही कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय होने की वजह से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि खगड़िया में क्या कुछ होने वाला है और किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे या किसके जीतने की संभावना है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।